इसी तरह हमारा 7वां क्वेश्चन है, 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेमी तथा 3 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यानी कि 2 सकेंद्रीय वृत्त है जिनका केंद्र ये है और एक ये छोटा वृत्त है, एक ये बड़ा वृत्त है। छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी है और बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है। तो हमें ये जो जीवा ए बी जा रही है, जो छोटे वृत्त को पी पर स्पर्श करते हुए, इसकी लंबाई हमें निकालनी है। अगर यहाँ पे देखें तो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं फटाफट से। एक बार दिया है तो यहाँ पे जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया है छोटे वृत्त की त्रिज्या यानी कि ओ पी जो कि 3 सेमी है ओ पी, और बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी कि ओ ए और ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, ये हमें 5 सेमी दी हुई है। तो यहाँ पे हमें जो जीवा है ए बी, इसकी निकालनी है लंबाई और ज्ञात करना है, वो भी लिख लेते हैं। ज्ञात करना है हमें, ये भी लिख लिया है हमने यहाँ पे। तो हमें ज्ञात करना है ए बी यानी कि जीवा की लंबाई कितनी है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ओ पी लंब है ए बी पर, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है। तो 10.2 पर में आपने पढ़ी है, तो वहाँ पे मैं लिख देता हूँ वापस, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है 10.2 पर में। और अगर हम यहाँ पे देखें तो त्रिभुज ओ पी एम है, ओ पी एम अगर देखें तो ये 90 डिग्री होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें लागू हो जाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए हमें ये वाली ए पी, इसकी वैल्यू निकालनी है। इस वजह से यहाँ पर हम ये पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। तो अगर हम देखें तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय ये होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर हम देखें तो ओ ए स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ए ओ या ओ ए स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, ये होता है। आपको पता है ओ ए की वैल्यू आपको पता है 5 का स्क्वायर, ए पी की वैल्यू आपको पता है कि यहाँ पर जो है हमें निकालनी है। तो ए पी स्क्वायर ऐसे के ऐसे प्लस ओ पी की वैल्यू अपने पास 3 का स्क्वायर, ये कर दिया हमने। अगर यहाँ पे देखें तो 5 का स्क्वायर 25, ए पी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। हमें ए पी की वैल्यू चाहिए केवल, तो हमें क्या करना होगा, इस 9 को इधर भेजना होगा, यानी कि 25 ये प्लस किए इधर आके 9, यानी कि ए पी स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, ये हो गया है। 25 में से अगर हम 9 लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 16 और ए पी स्क्वायर ये आ जाएगा। अगर हम इसको आगे देखें तो यहाँ पे इसका स्क्वायर को उठाना है तो दूसरी तरफ अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका अंडर रूट हो गया और ये ए पी आ गई है हमारे पास। अगर इसको भी हम देखें तो ये इसका वर्गमूल होता है 4, यानी कि ए पी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4, यहाँ से यहाँ तक। तो एक चीज़ और मैं पहले वापस लिख देता हूँ कि ओ पी लंब है ए बी पर, ये आपको पता है क्योंकि 10.2 प्रमेय मैं बार बार लिखता हूँ कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। आपको पता है ट्राइंगल ओ ए बी में। अब हम यहाँ पे देखते हैं त्रिभुज ओ ए बी में। अगर ओ ए बी में हम देखें तो यहाँ पे ए पी बराबर बी पी होगी। क्यों? क्योंकि केंद्र से अगर जीवा पर लंब डाला जाता है तो उस जीवा को समान 2 भागों में डिवाइड कर देता है, यानी कि ए पी को और बी पी को समान 2 भागों में डिवाइड कर देता है। तो ये मैं लिख देता हूँ, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये हमने लिख लिया है, यानी कि ए पी बी पी के बराबर है। तो हम देख सकते हैं कि पूरी ए बी बराबर ए पी प्लस बी पी है। हम बी पी की जगह भी ए पी रख सकते हैं। ए बी बराबर ए पी प्लस ए पी, यानी कि 2 ए पी हो गया है। अगर देखें तो 2 ए पी की वैल्यू हमारे पास आई है 4, तो 4 और 2 को 4 से गुणा किया तो 8, यानी कि ए बी बराबर 8 आ चुकी है हमारे पास। यानी कि जो जीवा है इसकी लंबाई हमारे पास 8 मीटर आ चुकी है। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए।